हेलो मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक हमने क्या देखा था, दो थ्योरम सर्कल के हमने देख लिया है। तो उस थ्योरम से रिलेटेड, प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, ताकि क्वेश्चन हमको समझ में आए। ये हो गया हमारा सर्कल, वृत्त। अब वृत्त का क्या हो गया, केंद्र। ठीक है, अब क्या बोला है, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। आते हैं इस पे, केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक है, ये कितना है हमारा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित क्या है, जीवा। ये हमारा क्या है, जीवा है। इधर लिख देते हैं, ये है जीवा। इसको नाम दे देते हैं हम लोग ओ। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। तो जो ए और बी है, ये क्या है, आपका जीवा है। ओ क्या है, वृत्त का केंद्र। और उसके बाद क्या बोला है, ओ ए। इसको अगर हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, ओ ए, ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया त्रिज्या, कौन सा, ओ ए। अब एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं, ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। और ओ से लेके एम, ठीक है, ये मध्य बिंदु है। मतलब ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये हमने थ्योरम में पढ़ा हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था, वृत्त के केंद्र से जो जीवा पर लाइन आता है, ठीक है, वो क्या होता है, लंब होता है ना। तो हम बनाते हैं इसको हल। ठीक है, तो दिया है, लिख सकते हैं, दिया है वृत्त का केंद्र ओ है। ठीक है, तथा जो हमारा ए बी है, ए बी वृत्त की जीवा है। ए बी वृत्त की क्या है, जीवा है। उसके बाद हमको पता चल रहा है यहाँ पास जो ओ एम है। ठीक है, ओ एम कितना है, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ओ ए, ओ ए कितना दिया हमको, 5 सेंटीमीटर। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे लिख सकते हो, वृत्त की त्रिज्या क्या है, ओ ए आर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज। क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, जो ए ओ ए है, ये हो गया आपका ओ ए, ओ ए का स्क्वायर। ओ ए मतलब जिसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम, ए एम का स्क्वायर। ठीक है, सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर दोनों छोटे साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। क्या है, पाइथागोरस। अब ओ ए क्या है, तो ओ ए का वैल्यू कितना है बोलोगे सर, तो बोलोगे यहाँ पे कितना है, 5, और ये 5 का स्क्वायर। उसके बाद ओ एम, तो ओ एम हमारे पास कितना है, 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर। उसके बाद ए एम, ए एम का स्क्वायर हमारे पास नहीं है। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 5 का स्क्वायर होगा 25। 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5। ठीक है, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25। 3 का स्क्वायर उसी प्रकार 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। यहाँ पे हो गया ए एम का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया 25 का 25 आपका। ठीक है, अब ये प्लस 9 है, इधर आगे क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर -9। ठीक है, उस तरफ प्लस के तरह क्या हो गया माइनस। इधर आपका ए एम का स्क्वायर
तो 25 में से 9 में कितना बचेगा, तो बोलोगे सर 16। इसके बाद am स्क्वायर, अब स्क्वायर है इधर आगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, ये हो गया 16। इसके बाद 16 का स्क्वायर रूट कितना बोलोगे सर, ये होता है आपका 4, ये आ गया आपका 4 इज इक्वल टू am। अब ध्यान से देखो, am हमारा वृत्त का त्रिज्या है क्या, नहीं, हमारी वृत्त की त्रिज्या क्या है, जीवा क्या है, ए बी। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा am, ठीक है, 2 टाइम्स am, क्योंकि ये am और जो एम बी है ये एम बी क्या है, बराबर है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू am का वैल्यू कितना है 4, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 टू 8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा वृत्त की जीवा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में होगा। एक छोटा सा रिवीजन कर दे फटाक से। ठीक है, वृत्त का केंद्र क्या है, OM, तथा एबी वृत्त की क्या है, जीवा है। तो OM बराबर कितना दिया आपको, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, OM बराबर कितना दिया, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर, AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। तो OA का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब 25 है, 25 में से 9 क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा 16। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। अब उसके बाद जो वृत्त की क्या है, जीवा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी है, तो ए बी जो है वो ए एन बी का होगा, डबल होगा, तो 4 टू कितना हो गया 8, मतलब 4 सेंटीमीटर यहाँ पे और 4 सेंटीमीटर यहाँ पे, 4 और 4 कितना हो गया 8। ये हो गया वृत्त की जीवा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या लिखा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा वृत्त, ये हो गया हमारा वृत्त का केंद्र। ठीक है, इसमें जीवा भी है, ये हो गया हमारा जीवा, जीवा को नाम देते हैं ए और बी। ये केंद्र, केंद्र से परपेंडिकुलर लाइन जिसको लंब बोलते हैं, ये हो गया हमारा ओ, और ये ओ ए वृत्त की क्या हो गई त्रिज्या। अब क्या क्या दिया उसको देखते हैं। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये त्रिज्या हमारा ओ ए, ये हो गया हमारा आर जिसको निकालना है। उसके बाद जीवा की लंबाई, ठीक है, ये रहा ए बी, जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी, ये हुआ केंद्र से दूरी, इसको नाम दे देते हैं ए एम। तो क्रमशः 8 सेंटीमीटर है। तो ए बी बराबर कितना है हमारे पास, यहाँ पे शॉर्टकट अलग से लिख लेते हैं। ए बी बराबर है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर क्या है केंद्र से दूरी, ओ एम। ओ एम बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। ये चीज हमको दिया है, मतलब O से M ये हो गया 3, ठीक है, और ये 8 सेंटीमीटर, A से लेके B पूरा कितना है 8, तो AM कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या होता है वृत्त पर, जीवा पर लंब होता है। ठीक है, अब बनाते हैं इसको, सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट हल दिया है। तो क्या दिए हैं, वृत्त का केंद्र O है तथा AB वृत्त की जीवा है, AB वृत्त की जीवा है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास क्या दिया है, जो OM वो परपेंडिकुलर है लंब किस पे, AB पर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। ठीक, ये हो गया। अब हमारे पास क्या दिया है AB, AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये रहा A से B। हमको ये भी पता है कि जो AM है और MB है ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग AB को क्या लिख सकते हैं, AM प्लस MB, AM प्लस BM लिख लो। ठीक है, उसके बाद AB का AB, जो AM है तो AM ही रहेगा, और BM है इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं AM। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2AM
अब ए बी का वैल्यू कितना हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 8, 2 आ जाएगा यहाँ पे नीचे, तो ए एम, तो ए एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको काट के लिखेंगे तो 4 सेंटीमीटर, ये हो गया ए एम। ठीक है, तो ए एम कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, ओ एम ए, ओ एम ए में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, त्रिभुज ओ एम ए में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, अभी हमने देखा, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। ठीक, सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर और जो बचे दोनों भुजा उनके स्क्वायर का सम। तो ओ ए मतलब वृत्त की त्रिज्या, ये तो हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आर, और आर का स्क्वायर। ए एम कितना है, ए एम हमने अभी भी निकाला ताजा ताजा, कितना है 4 सेंटीमीटर, ये आ गया 4 का स्क्वायर। ओ एम कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 3 का स्क्वायर, आर स्क्वायर। 4 का स्क्वायर तो 4 4 जा 16, 3 का स्क्वायर तो 3 तिया कितना हो गया 9, तो आर बराबर स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 16 9 कितना हो जाएगा आपका 25। तो यहाँ पे कह सकते हैं आर बराबर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था थ्योरम रिलेटेड। फटाक से देखते हैं, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी कितना है, क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो जीवा हमारा ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ओ एम कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ए बी का वैल्यू है 8, ठीक है, इसको डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते हो आप लोग, ए बी इज इक्वल टू 2m, तो 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो ए एम का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, हमको ए एम ही निकालना था। अब हमारे पास ये 3 है और ये हमारे पास कितना, ये वाला 4, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये 3 और ये 4, अब इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। तो आर हमारे पास नहीं है, ए एम का वैल्यू कितना है 4 और ये 3, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे, ये कितना आ गया 5। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, अलविदा।